पहले तो लिवर फैटी की बात की, होता क्यों है? 10-15 साल के बच्चों का आ रहा है लिवर फैटी। 30% लोग ऐसे हैं जिनको लिवर सोराइसिस हो रहा है और बड़ी तेज गति से हो रहा है। 15 दिन पहले अपना जांच करवाएंगे लिवर की, और आपका कोई नुस्खा ऐसा बताइए कि यूज करने के 15 दिन बाद फिर वो टेस्ट करवाएं। आपका लिवर फैटी ग्रेड 2 में है तो उसको भी 1 सप्ताह में ये फर्क डाल देगा। 7 दिन में बोल रहे हैं आप? 7 दिन में, बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैं अल्कोहल तो लेता ही नहीं। हमें पता नहीं कब खाना है, क्या खाना है। दूध के बदले में हमें जहर मिल रहा है। पिछले 25 वर्षों में हमारी संस्था ने लिवर के लिए जो काम किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। ना जाने कितने मरीजों ने यहाँ से शफा प्राप्त की है। खासकर पेट के रोगों के लिए ये संस्था सबसे ज्यादा काम कर रही है। और मेरे साथ जुड़े हैं वैद्य श्री शिव कुमार जी। जी, नमस्कार। वैद्य जी, जो हमारी संस्था ने इतना काम किया है लिवर के लिए, जी, और उसमें से बहुत सारे नुस्खे आपने बताए हैं, जी, और उससे बहुत से लोगों ने आराम भी पाया। बिल्कुल। जी, आज मैं उसी सिलसिले में आपसे चाहूंगा कि आज आप 2 या 3 नुस्खे अवश्य बताएं लिवर के लिए, जी, जिससे लिवर कामयाब रहे, जिन लोगों को लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं जी, सही जी, हो जाएं। जी, और सबसे पहले जी। आप लिवर के बारे में बताइए, और अगर उसको किसी को फैटी लिवर हो गया हुँ, तो क्या क्या उसको परेशानियां आती हैं, लक्षण आप बता जी। दीजिए। एक तो आपने बहुत अच्छी बात की पहले कि जी 2-3 नुस्खे आप बताएँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, जी। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि लोग एक नुस्खा यूज़ करते हैं, हम्म। उससे आराम मिलता है, फिर जी उनको लगता है कि यार कुछ मैं और क्या करूँ? जी इस एपिसोड में जो इसको पूरा देखेंगे, पूरे एंड तक देखेंगे तो उनके लिए बड़ा काम आने वाला है। अगर और पहले ही बता दूँ मैं आपको, जी। अगर किसी को लिवर की कोई ख़ास समस्या नहीं भी है, हम्म। तो भी इनमें से कोई भी नुस्खा एक चूज़ करके वो जी। साल में 1 बार, 6 महीने में 1 बार हम्म। इसको यूज़ करेगा, हम्म। तो उसका जैसे हम बोलें कि प्रिवेंशन के लिए हम्म। कि उसको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि जी। उसका लिवर कभी भी खराब होगा। असल में मेरा मकसद ये भी था, ये भी आपने अच्छी बात कही जी, कि 2-3 नुस्खे बताएंगे तो एक से एक काम में वो ले लेंगे लोग। जी। मेरा था कि अगर किसी को सुविधा जिस नुस्खे से लगे हाँ, वो यूज कर हाँ, सके। वो भी रहता है, हाँ। वो भी रहता है। जी कई बार कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे होते हैं जो हम घर में यूज़ कर सकते हैं। जी जी जी। कई बार क्या होता है, कई कम किसी किसी ऐसी जगह पे होते हैं कि नहीं ला सकते पूरा सामान, हम्म। और जो घर में होगा उसको यूज़ कर लेंगे तो फ़ायदा तो मिलेगा कहीं न कहीं, तो जी जी प्रिवेंशन होगा। जी जी। और अगर कोई क्योर भी होगा, अगर किसी को डिसीज़ है, हम्म। तो भी मैं बात कर रहा हूँ कि लिवर फैटी। वह जी, पहले तो लिवर फैटी की बात की, होता क्यों है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैं जी। अल्कोहल तो लेता ही नहीं। देखो, नॉन अल्कोहलिक ज़्यादा हैं लोग अभी, अगर जी आप देखोगे। जो एक तो बात है कि अल्कोहल जो ले रहे हैं, जी वो तो ले ही रहे हैं। जी और दूसरी बात, जो हमारा लिवर है, जी जितना हम इसमें कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ डालते हैं, तो उसको पहले बाहर निकालता है। जी तो आपको समझना होगा कि जो अल्कोहल है, जी वो लिवर के बिल्कुल नियर है। जी जल्दी लिवर के पास पहुँचती है अल्कोहल, जी बड़ी तेज़ गति से। जी जैसे आप देखेंगे कि हमारे आसवरिस्ट होते हैं, जी उनमें भी सेल्फ प्रिजर्वेटिव अल्कोहल होता है। जी और होम्योपैथी मेडिसिन है बहुत सारी, तो अल्कोहल बेस्ड होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अल्कोहल बिल्कुल ख़राब ही है लिवर के लिए। जी ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो लिवर उसे बड़ी जल्दी से बाहर भी निकालता है। जी ख़राब है, अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिन देंगे, लिवर तो ख़राब होगा ही होगा। जी। नो डाउट कि शराब से बहुत लोग लिवर ख़राब करते हैं। हुँ, मना करने पर भी बार-बार वो एडिक्टेड हो जाते हैं। हुँ। तो मेरा मतलब है कहने का कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अल्कोहल वाले लोग हैं जो, उन्हीं का लिवर ख़राब उन्हीं का होता लि है। दूसरों का भी होता है। दूसरों का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, हुँ, क्योंकि 70% लोगों का लिवर फैटी है। हुँ, उस 70% में से हुँ। 30% लोग ऐसे हैं जिनको लिवर सोराइसिस हो रहा है और बड़ी तेज़ गति से हो रहा है। जी, अब होता क्यों है? ये आपका जो क्वेश्चन है, एक तो हम अवेयर नहीं हैं, जी। ख़ास करके उस मशीन के बारे में जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा काम कर रही है, हुँ, दिन-रात काम कर रही है। हुँ, हम उसको प्रेशर दे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, डिब्बाबंद चीज़ें हैं। हुँ, ज़्यादा फैट, अगर 5% फैट है लिवर में,
तो वो हम्म। कॉमन बात है। अच्छा, उस 5% तक वो कोई वो प्रॉब्लम तो नहीं है। जरूरी है, जरूरत के लिए है। अच्छा, जब उससे बढ़ती है उससे बढ़ती है तो फैटी लिवर में गिना जाएगा? फैटी लिवर में गिना जाएगा। जी। फैटी लिवर देखो ग्रेड 1 तो मेरा ख्याल है 90% तक पहुंच गई है स्थिति। 10-15 साल के बच्चों का आ रहा है लिवर फैटी। 10-15 साल के बच्चों का भी लिवर लिवर फैटी हो? फैटी आ रहा है हर रोज दुआ। कारण क्या है वैसे? कारण यही हमारा जो खान पीन है, हुँ, जो भी हम खा रहे हैं हमें पता नहीं कब खाना है, क्या खाना है। हुँ, दूध के बदले में हमें जहर मिल रहा है, हुँ। फास्ट फूड के बदले में हाँ, हमें कहीं न कहीं मिलावटी भोजन तो इसमें भोजन है। बिल्कुल और हो रहा हमारा है। जो समय है रात को 12 बजे हम ऑर्डर कर रहे हैं बैठे बैठे, हुँ, तो लिवर क्या करेगा? हुँ, तो वो तो फैटी होगा ही। हुँ। तो फिर हम लोग कुछ सोचते हैं कि ये तो लोग तो नहीं सुधरेंगे। अच्छा, वेजिटेरियन लोगों का भी आपने बताया कि अगर उनका खान-पान गलत है तो इसी कारण होता है, ये कारण कारण है। देखो नेचुरली या कुछ स्पेसिफिक देखो जो चीज़ें? लोग नॉन वेज नहीं खाते उनके घर में आप देखेंगे पनीर ज्यादा बन रहा है, हुँ, फ्राइड चीजें ज्यादा बन रही हैं। हमें तो अभाव है कि हम तो कुछ खाते नहीं है, हम तो प्योर वेजिटेरियन है। उन्हें हाँ, पता ही नहीं है कि शुगर ज्यादा लेंगे वो। हाँ। तैलीय पदार्थ ज़्यादा हाँ, लेते हैं। मीठे की क्रेविंग ज्यादा होगी उन हाँ। लोगों को। हाँ, वो मतलब कहीं न कहीं क्लिनिक पे भी लोग बताते हैं कि जी, हम तो जी कभी अल्कोहल नहीं लिया, ये जी, हम नॉन-वेज नहीं खाते, हम जी, तो जी, फुली जी, जी, वेजि पता नहीं क्यों फैटी हो गया। हमारा लीवर क्यों फैटी और हो गया? और लेडीज का बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, लेडीज़ में भी ये दिक्कत आ रही है? टू ओह! मच लिवर जी। फैटी है लेडीज का। और वो दूसरी बड़ी बात हम ध्यान ही नहीं देते। हुँ, हमें देखो पहले तो मैं लक्षण बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि फिर उसके बाद में बता रहे हैं जो भी हमने इसका प्रावधान बताना है। हमें थकान रहने लगेगी, हुँ। शरीर में से सेक निकलने लगेगा। अच्छा, ये फैटी लीवर स्टार्टिंग के ग्रेड 1 के लक्षण ग्रेड है? 1 के भी हैं। हमें हुँ, या तो जब अल्कालाइन बढ़ जाएगा तो कई हुँ। बार होता क्या है कि हमें भूख बहुत लगती है। हम अच्छा, सोचते हैं इसमें यार मुझे तो इतनी भूख लग रही है इसलिए मेरा तो लीवर बहुत अच्छा है। हुँ। अच्छा, हाँ, जिनको भूख ज़्यादा भी लगती है, उनका भी लीवर ज़रूरत खराब से हो सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं ऐसा होता? हो और सकता है। होता ही है, मेरे ख़्याल से तो होता ही है। जिनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, मीठे की हो रही है, वो हुँ, खाना खाएँगे, उन्हें थोड़ी देर के बाद लगेगा अब और कुछ खा लें, हुँ। कि नहीं भरा पेट अभी। हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब इन चीज़ों को अच्छा, हम इसमें थकान भी रहती है? थकान बहुत रहती है, हुँ, सिर दर्द रहता है हुँ। और पेट साफ़ होने से बंद हो जाता है। अच्छा, भूख कम भी हो जाती है? भूख कम भी हो जाती है। जब बिलीरुबिन बढ़ जाएगा तो भूख कम होने लगेगी। जब अल्कलाइन बढ़ जाएगा कई बार तो भूख बहुत ज़्यादा होगी। हुँ, एसजीओटी, पीटी बढ़ जाएँगे। पहले तो शुरुआती दौर में हमें ठीक-ठाक भूख लगेगी, फिर एक बार कम हो जाएगी, फिर उसके ज़्यादा बहुत बढ़ जाएगी भूख। अच्छा, और क्या शरीर में क्या लक्षण आते हैं? क्या कोई रंग भी चेंज हो जाता रंग है में इसमें? हाँ, फ़र्क पड़ता है हमारे रंग में। हुँ, कलर हमारा ब्लैक होना, ब्लैकिश पे आना शुरू होगा क्योंकि पित्त बढ़ रही है लीवर में। हुँ, देखो फैट को हम ऐसे सोच लेते हैं कि पता नहीं क्या है अंदर। हुँ, हमारी पित्त बढ़ेगी पहले, हुँ। लिवर में पित्त, पहले हम अच्छा, जो वात, पित्त, कफ 3 एलिमेंट हैं, हाँ, उनमें से पित्त प्रभावित हो जाएगी। हाँ, पित्त हुँ, प्रभावित हो जाएगी और वहाँ फैट जमना शुरू हो जाएगा, लीवर पे एक लेयर आनी शुरू हो हुँ, जाती है, हुँ, तो उसी को फैटी लीवर बोला जाता है। हुँ। तो हम उसको डिटॉक्सिफ़ाई कर नहीं पाते, हमें पता अच्छा, इसका मतलब आपने जिन लोगों को थकान रहती है, सुस्ती रहती है, काम करने का मन नहीं कर रहा, भूख बहुत कम हो गई या बहुत ज़्यादा हो गई, जी, तो उनको कोई टेस्ट करवाना चाहिए? पहले तो जाँच देखो करवानी देखो चाहिए? मैं जाँच तो ऐसा है, पहले मैं बोलता था कि साल में 1 बार आप लिवर टेस्ट करवाओ, जब भी आपका बर्थडे है तो आप जाएँ, पहला काम यही करें। हुँ, किसी के विश करने से पहले आप टेस्ट करवाएं, लेबोरेटरी में जाएं, हाँ। उन्हें बोलें कि यार मेरी पूरी प्रोफाइल कर दो। पूरी प्रोफाइल नहीं करवा रहे, नहीं करवा सकते तो सिर्फ एलएफटी करवा लो। हुँ, एलएफटी नहीं करवा सकते तो एसजीओटी, एसजीपीटी ये करवा लो। ये करवा लो। हुँ, मतलब कम से कम कुछ तो सोचो ना हम। हुँ, जो मशीन हमारे लिए 24 घंटे काम कर रही है, हुँ, हमने उसको ऐसा काम, बड़ा काम दे देते हैं रात को, जब उसका भी आराम करने का टाइम होता है, क्योंकि ये सोलर से चलता है हमारा लिवर। हमारी जठराग्नि है, वो सूर्य की कृपा से चलती है, हुँ, तो उसे भी आराम चाहिए। हुँ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, 1 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, 9 बजे खा रहे हैं, तो मेट्रो सिटी में और जहाँ छोटे शहरों में भी नहीं अगर रहा। रात को 2 बजे मन किया कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मन किया कि ये ऑर्डर कर दें, तो वो खा लो। तुरंत फ़ोन करते हैं, 5 मिनट में खाना घर आ जाता है। उनको नहीं ये जानना कि ये कैसे बना है, हम्म, क्या उनके लिए तो आ गया तो फ्रेश है वो, फ्रेश है। वो तो बोलते हैं कि अभी मंगवाऊंगा, 5 मिनट में आ 5 जाएगा। मिनट में आ जो जाएगा। 5 मिनट का दिमाग में घूम रहा है उसका मतलब अब फ्रेश हो गया।
तो हाँ। चलो ये चीज़ बाद की है, लेकिन और वैद जी आपने सारी अलामतें भी बता दी हैं, लेकिन जी, अब थोड़ा नज़दीक भी लाएँ, वीडियो लंबा भी नहीं करना, जी, कि आप ऐसा कोई नुस्खा बता दीजिए, जी, जिसमें 15 दिन में जी, 15 दिन पहले टेस्ट करवाएँगे, जी, जो भी इसको सुन रहे हैं, जो इस प्रयोग को अपनाएँगे, 15 दिन पहले अपना जाँच करवाएँगे लिवर की, जो-जो प्रॉब्लम आएँगी, और आपका कोई नुस्खा ऐसा बताइए कि यूज़ करने के 15 दिन बाद फिर वो टेस्ट करवाएँ और वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। वही बताने जा रहा हूँ। एक तो देखो, सभी को पता होता है आम चीज़ें तो, हुँ, मैं बता रहा हूँ एक कुटकी, आप ले लेंगे कुटकी 50 ग्राम, 50 ग्राम कुटकी, जी, कुटकी ले लो, भूमि आंवला, सेकंड नंबर, वो लेना है आपको 100 ग्राम, 100 ग्राम, जी, और फिर ले लेनी है आपको 50 ग्राम गिलोय। गिलोय हाँ, 50 ग्राम, एक जी, काशनी होती है, छोटे-छोटे बीज होते हैं। हुँ, काशनी ले लो पंसारी से अच्छी-सी देखकर, हुँ, उसमें कोई जीव-जंतु ना हो, हुँ, वो भी आपको लेनी है 50 ग्राम, और इनमें आप मिला लेंगे त्रिफला चूर्ण जी, 100 ग्राम। 100 ग्राम त्रिफला चूर्ण, इनको आप एक सेमी पाउडर के रूप में रख लेंगे। त्रिफला आपको साबुत लाना है, हरड़, भेड़ा, आंवला जी, समभाग ले लेना है। हुँ, जैसे मैंने 100 ग्राम बोला, तो आप 35-35 ग्राम ले लो। जी, उसमें कुछ निकल जाएगा थोड़ा बहुत, वो 100 ग्राम की रेशो में हमारे पास बच जाएगा। हुँ, इन चीज़ों को मिक्स करके मिक्सी में 2-3 बार घुमा दो। अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, हुँ, और जितना हमने इसको करना है जव-कुट, वो हुँ, भी हो जाएगा। जी, तो उसको एक डिब्बे में डालकर रख लो। हुँ, उसको रात को हुँ, 1 चम्मच उसका लेना है, हुँ, पूरा गर्म पानी, हुँ, खौलता हुआ पानी, उसमें डाल दो। मिट्टी के बर्तन में पहले 1 चम्मच इस मिश्रण का डालो, उसमें पूरा गर्म पानी आप डाल दो। तो आप देखेंगे कि सुबह तक उसका रंग थोड़ा-सा ब्लैक सा हो जाएगा, क्योंकि हुँ, उसमें आंवला भी है, भूमि आंवला भी है, जड़ी-बूटियाँ हैं। हुँ, तो उसको आप छान कर पी लो खाली पेट, निराहार। जी, तो देखेंगे लीवर से टॉक्सिन आपके बाहर जाने लगेंगे। हुँ, आप तंदुरुस्त होने लगेंगे, पहले दिन और, दूसरे दिन और, तीसरे दिन और, 15 दिन के बाद जब आप लैब में जाओगे, हुँ, तो आप हैरान होगो कि हमारा ओटीपीटी कहाँ था, अब कहाँ चला गया। बिल्कुल अच्छा, नॉर्मल जिनका होने लगा, ओटीपीटी बढ़ा हुआ है, वो नॉर्मल वो हो नॉर्मल जाएगा। हो जाएगा। हमें हुँ, थकान रहती थी, वो कम होने लगी है। हुँ, इसमें एक शर्त रहेगी हुँ, कि आप जो खाने का टाइम है, हुँ, सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक। हुँ। अच्छा, कोई परहेज़ भी रखेंगे जी? परहेज़ इसमें तली हुई चीज़ें, हुँ, नॉन-वेज, हुँ, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खाएँगे आप, प्रोटीन लेंगे लेकिन अच्छा प्रोटीन। हुँ, जो नॉन-वेज खाते हैं तो वो एग ले लेंगे, बॉइल्ड एग, उसमें से भी येलो पार्ट है वो निकाल देंगे। हुँ। तो ऐसा ये नुस्खा रहेगा। और एक मैं और बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एक नुस्खा और हाँ, बताएँ? कि आप घर में हैं तो आप नहीं जा रहे बाज़ार में, हुँ, नहीं जा सकते, आप कुछ हुँ, नहीं खरीद सकते, हुँ। तो धनिया होता है हमारे पास हाँ, घर घर में। में होता है, तकरीबन सभी घरों में हाँ, होता है। धनिया जो पाउडर ले लो, सूखा है, सूखा धनिया, सूखा बीज होते धनिया हैं पाउडर ले लो। जो। धनिया ले लेना है हुँ, हमने 100 ग्राम, हुँ। और उसमें हमने डाल लेना है हल्दी 10 ग्राम। 100 ग्राम धनिये में 10 ग्राम हल्दी डाल लेनी हल्दी है डाल पाउडर, लेनी है, जी। बिल्कुल डाल लेनी है। तो उसको हमने रात को भिगो देना है, भिगोकर, और एक किशमिश, 15 जी, से 20 दाने किशमिश के अलग भिगो देने हैं। जी। वो पानी है जो किशमिश का, हुँ, सुबह उसको निकाल देना है। वो जो धनिये और हल्दी वाला पानी है हमारे पास, हुँ, उस पानी को उस किशमिश में डालकर हम उसको रगड़ेंगे, चाहे मिक्सी में कर लो, ग्राइंडर में कर लो। हुँ। तो उस पानी को आप पिएँगे सुबह खाली पेट। अच्छा, वो किशमिश भी खानी है साथ? हाँ, वो उसी में रगड़नी है। अच्छा, ठीक मिक्सी है। में किशमिश डाल देंगे, हुँ, किशमिश का पानी निकाल देंगे, चाहे उसको पी लो अलग। जो धनिये और हल्दी के मिश्रण का पानी है, वो हम उसमें डाल देंगे और उसको पिएँगे हम। ये भी खाली पेट ही पीना है। हुँ। अगर वो कर रहे हैं, तो ये करें। जो नंबर 1 पे बताया वो मतलब टू मच, वो तो बहुत अच्छा नुस्खा है, लेकिन ये भी अगर हम उसने 15 दिन में करना है, तो ये 20 दिन में कर देगा। अच्छा, 20 दिन में ये भी नॉर्मल कर देगा आपकी रिपोर्ट, लीवर की रिपोर्ट को? बहुत अच्छा। और एक हम और बता रहे हैं। जी। तीसरे नंबर पे है। ये तो मतलब आप 1 वीक में, अगर आपका एसजीओटी-पीटी बढ़ा हुआ है, हुँ। आपको जॉन्डिस है, आपका लिवर फैटी ग्रेड 2 में है, तो उसको भी 1 सप्ताह में ये फ़र्क डाल देगा। 7 दिन में बोल रहे हैं आप? 7 दिन में, बिल्कुल, 7 दिन में सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी? बिल्कुल। जी। उसमें क्या करना है, आपको लेनी है काशनी, काशनी, आधा चम्मच। आधा चम्मच काशनी। ये एक टाइम का बताएँगे हाँ, आप? 1 टाइम का, रात को भिगोना है इसको भी पानी में। आधा चम्मच काशनी, और आपको 2 छोटी इलायची, 2 छोटी इलायची और होगी, आधा चम्मच आपको सूखा धनिया, आधा चम्मच सूखा धनिया, जी, अनारदाना अनारदाना होगा, 1 चम्मच, और आलू बुखारा सूखा होता है जो,
सूखा आलू बुखारा पंसारी से मिल पंसारी से जाता है मिल जी। जाएगा, 3-4 दाने उसके डालेंगे आप। हम्म और इसमें पुदीना होता है हमारा, 10-15 ताजे पुदीने के पत्ते। हम्म, अगर मौसम नहीं है, ताजे पुदीना आपको नहीं मिल रहा, तो पंसारी से मिल जाएगा। सूखा। उसका थोड़ा सा मिश्रण सूखे का वो डाल सकते, और एक इसमें लौंग डाल देना है, और इसको रात को भिगो देना है 1-1.5 गिलास पानी डालकर। गर्म पानी या नॉर्मल में? नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी में बिल्कुल भिगो ताज़ा। देना जी। और सुबह इसको ऐसे हाथों से मसल कर, हम्म अच्छे से हाथ धो लो पहले, हम्म फिर इसको मसल लो थोड़ा-सा, हम्म और उसको एक छान लेना है आपको। हम्म चाहे तो छलनी से छान लो, हम्म या कपड़े से छान लो, हम्म तो उसको भी आप खाली पेट पिएँगे। हम्म तो ये तो मतलब ऐसा नुस्खा है, हम्म इतने सालों से जो मेरा अनुभव रहा है। हम्म, आमतौर पर जो जॉन्डिस के लोग आते हैं, जिनका बिलिरुबिन हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 जी। तक पहुँच गया, हम्म या कोई फूड पॉइज़न की वजह से एसजीओटी-पीटी 500 तक चला गया, हम्म 700 तक चला गया, हम्म तो मतलब वो यकीन नहीं कर पाते लोग हम्म कि उनको 1 हफ्ते में इतना आराम आ गया। हम्म कई बार तो जहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो वो भी हैरान हो जाते हैं। 2-3 बार दोबारा-दोबारा से टेस्ट करते हैं। अच्छा, उनको यकीन यकीन नहीं नहीं आता होता, कि मतलब ऐसा नुस्खा है। मेरी रिपोर्ट में इतना इतना सुधार हो गया। सुधार हो गया। और है भी इजी वैज, बिल्कुल आसान है, सस्ता है। मेरे ख्याल से 10 रुपए से ज्यादा नहीं लगेंगे इस पे हाँ, एक एक टाइम बार के। का बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। अगर आप देखेंगे तो 1 हफ्ते की दवाई मैक्सिमम ₹100 में आ जाएगी आपको, हम्म और ऐसी औषधि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। कभी कहीं नहीं मिलेगी जी। और इसमें मेरे ख्याल से जो वैद्य जी ने नुस्खे बताए हैं आपको, बिल्कुल कारगर हैं। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़कर इन्होंने बता दिए, जो हमारा पिछले 25 वर्षों का अनुभव है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और इसमें परहेज आप अवश्य रखेंगे जो वैद्य जी ने बताया। आप अपनाइए, अपने जीवन को तंदुरुस्त कीजिए, अपने लिवर को तंदुरुस्त कीजिए। वैद्य जी आज्ञा ले लें। जी। नमस्कार। नमस्कार।